Hello, my dear students. Welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट करा दिया था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और जाके पढ़ो। और ऐसे कोई बच्चे जिनका यूनिट टेस्ट वगैरह होने वाला है तो सिलेबस अभी हमारा न्यू इस सेशन का पीछे चल रहा है, तो लास्ट सेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके वहां से पढ़ सकते हो। सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, फिलहाल के लिए चीज समझो। टर्म्स अगर पढ़े, लास्ट वीडियो देखा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है कैपिटल। इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ क्यों आपको पता है, शॉर्ट में तब भी बता देता हूँ। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी सामान वगैरह से हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीजें। इनटेंजिबल एसेट भी आती है, गुडविल वगैरह भी आती है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, मेरी एसेट्स होती है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, वो क्या है बेटा? एसेट्स है। मान लो मेरा एक बिजनेस है, सपोज मान लो ये मेरा क्या है, एक बिजनेस है। अब बिजनेस में भाई चेयर होंगे, फर्नीचर होंगे, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, बहुत सी चीजें होंगी। तो वो क्या होगी, जो अंदर सामान रखा है, जो मुझे बेनिफिट पहुंचा रहा है या फ्यूचर में पहुंचाएगा, तो वो सारी चीजें क्या होंगी? एसेट्स होंगी। अब इस बिजनेस में, इस फर्म में जितने भी सामान हैं, मान लो वो 5 लाख रुपीस के। कितने के बेटा? 5 लाख रुपीस के। अब ये बताओ, जितने भी सामान हैं 5 लाख रुपए के, वो कैसे आए होंगे? सोच के तो कैसे आए होंगे भाई? दो ही तरीका है, या तो मैं खुद का पैसा लगाया होगा, क्या करूंगा मैं? खुद का पैसा लगाया होगा, या फिर मैंने किसी से उधार लेके लगाया होगा। भाई अगर मान लो कोई भी सामान आप खरीदते हो तो दो ही तरीके से पैसा देते हो, या तो खुद का पैसा देते हो या फिर उधार लेके देते हो, ठीक है। तो कभी भी बिजनेस में कोई एसेट्स क्रिएट होती है, क्या एसेट्स होती है, तो वो दो चीजें मिलकर बनती है, एक लायबिलिटी और कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो मैंने, ओनर ने खुद से पैसा लगाया, ओनर ने जो खुद से पैसा लगाया। और लायबिलिटी का मतलब होता है उधार में, बैंक लोन लिया, किसी बंदे से, किसी इंसान से उधार लिया, तो वो क्या होगी? लायबिलिटी होगी, यानी कि जो मुझे वापस करना है। तो अगर मान लो मुझे 5 लाख की एसेट्स है मेरे पास, कितने की एसेट्स है बेटा? 5 लाख रुपीस की। मेरे दुकान में, मेरे फर्म में 5 लाख की एसेट्स है, तो उसमें मैंने 5 लाख रुपए में 4 लाख रुपए मैंने खुद से लगाए। क्या किया बेटा? 4 लाख रुपीस मैंने खुद से लगाए, वो क्या होगी? कैपिटल। और अगर 5 लाख के एसेट्स है और 4 लाख रुपए खुद से लगाए हैं, तो 1 लाख क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, लायबिलिटी, यानी कि उधार लेके लगाए होंगे। क्या करे होंगे? उधार लेके लगाए होंगे। तो हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग जब पढ़ोगे, अकाउंटेंसी पढ़ोगे, तो उसमें जो एसेट्स होती है वो आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है, हमेशा, ऑलवेज। अगर मान लो आपकी एसेट्स, मान लो सपोज 2 मिनट के लिए एसेट 2 लाख की है और सारा का सारा पैसा आपने खुद से लगाया है, तो कैपिटल भी 2 लाख की रहेगी। इसका मतलब लायबिलिटी क्या होगी? फिर 0 होगी। अगर आपकी एसेट्स मान लो 1 लाख रुपीस की है और 1 लाख रुपीस में आपने 40,000 की लायबिलिटी है, तो कैपिटल कितने की होगी? 60,000 की होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ये क्या है, ये क्या होता है, याद रखना पहले हमेशा अकाउंटेंसी में कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि जब भी आप पढ़ोगे अकाउंट्स तो हमेशा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई? हमेशा हमेशा सेम टू सेम आएगा, ठीक। इसी बात को कि एसेट हमारी लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है, इसी बात को भाई साहब ने मैथमेटिकल टर्म्स में बताया है। इसमें मैथमेटिकल टर्म्स में, जब इसी बात को कि भैया एसेट्स हमारी लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है, और इसी बात को हम जब मैथमेटिकल, जैसे कि इक्वेशन फॉर्म में बताते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? कितना आसान सी चीजें हैं कि इस बात को मैथमेटिकल टर्म्स में बताओ, इक्वेशन फॉर्म में बताया, उसको नाम पड़ गया अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या लिखा है और बुकिश लैंग्वेज में दिखाता हूं। लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन signifies that the assets of a business की assets are always equal to the total of capital and liabilities। वहां की जो assets होती है वो हमेशा assets और asset जो होती है वो हमेशा capital और liability के बराबर होती है। आई होप आपको ये बात
क्लियर हो गई होगी, समझ में आई बात कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, क्लियर है, ठीक है। पुरानी बुक होगी तो बहुत से टॉपिक न्यूमेरिकल वगैरह दे रखे होंगे, बट अब न्यूमेरिकल सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आपको बताता हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें लिखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या लिखा है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। देखो अकाउंटिंग जब आप लोग करोगे तो उसमें आप अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो? अकाउंट बनाते हो। अब ये अकाउंट क्या होता है? सबसे पहली चीज तो अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अकाउंट होता क्या है। ठीक है, अकाउंट जो होता है नॉर्मली आपको पूरे 11 12 बीकॉम बीबीए एमबीए कुछ भी करोगे तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट का मतलब है कि जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह होंगे, आप कुछ चीजें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, कहीं लेजर पोस्टिंग करो, कुछ भी करोगे तो वो सारी की सारी चीजें फॉर्मेट के अंदर होती है। जो फॉर्मेट होता है ना वो अकाउंट होता है। ठीक है, देखो कैसे बनता है, इस तरह से बनेगा। टी शेप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टी शेप ना। तो टी शेप ऐसे करते हैं उसको, फिर यहाँ पर क्या होता है उसका, ये होता है इस तरह से। ठीक, एक साइड होती है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पार्टिकुलर, फिर यहाँ लिखते हैं अमाउंट, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पार्टिकुलर, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, फिर ये हमारी एक साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड और एक साइड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। इस तरह से होता है। ठीक है, अब लोग बहुत से लोग पूछते हैं कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो डेबिट क्रेडिट में लोग बहुत से रूल्स बताते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट डज नॉट। ठीक है, ये नहीं होता है, याद रखना। कोई पूछ ले कभी कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है, तो वो एक क्रेडिट का मतलब तो उधार होता है, वो एक अलग चीज है। नॉर्मली डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो बोलना डेबिट क्रेडिट इज जस्ट अ सिंबल। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? एक जस्ट क्या होता है? सिंबल होता है जो कि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता है। डेबिट और क्रेडिट होता है क्या बेटा? डेबिट और क्रेडिट एक क्या होता है? सिंबल होता है। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि लिखा हुआ है 7 और 3, 7 3, और ये क्या है? प्लस का साइन है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे 10। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 7 3 है और ये प्लस लगा है, ये वाला साइन है, तो मैं माइनस करूंगा, तो ऐसा आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे इस बात को बेटा? मानेंगे इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, क्योंकि ये रूल्स है कि अगर ये वाला साइन है तो जोड़ो, ये वाला रूल है तो घटाओ, ये है तो मल्टीप्लाई, ये है तो डिवाइड। उसी तरह अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि हमारे लूका पैसोली भाई ने दी। किसने दिया? लूका पैसोली जी ने प्रिंसिपल दिया है कि कुछ चीजें डेबिट पे जाती है, कुछ चीजें क्रेडिट पे जाती है। अब क्यों का है, कभी इसमें पूछे थे कि क्यों जाती है, तो इसमें भी नहीं। ठीक है, ये रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो कि लूका पैसोली जी ने दी है। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? इसको रफ करूं, ठीक है। तो आप कोई पूछे सबसे पहले अकाउंट क्या होता है, तो कहना अकाउंट क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में होता है, टी शेप अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जो डेबिट वाली चीजें होगी डेबिट में रिकॉर्ड करना, जो क्रेडिट वाली चीजें होगी क्रेडिट में रिकॉर्ड करना। आई होप अकाउंट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको अकाउंट के बाद अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बेटा अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच। इसका नाम है अमेरिकन अप्रोच बोलो चाहे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, जो हम लोग जनरल एंट्री वगैरह पास करते हैं उसको करने के दो तरीके होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, और दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पढ़ेंगे आप लोग आगे। अभी आप क्या पढ़ोगे? अमेरिकन अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, ये होता क्या है, कैसे करना है। तो देखो मॉडर्न अप्रोच की बात कर लेते हैं, ये तो हम लोग भी आगे पढ़ेंगे ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अब अमेरिकन अप्रोच बोलो चाहे मॉडर्न अप्रोच बोलो, दोनों तो नाम सेम ही है। अब इसमें करना क्या होता है? इसमें नेचर को पहचानना होता है। किसको बेटा? नेचर को। तो इसमें क्या किया इन लोगों ने, इसको याद कर लो, तरीका बता रहा हूं। CLEAR क्या है? CLEAR। सी से होता है कैपिटल, क्या होता है बेटा? कहीं लिख लो। सी से होता है कैपिटल, एल से होता है लाइबिलिटी, ई से होता है आपका एक्सपेंस, ठीक है, ए से होता है बेटा आपका एसेट्स, और आर से होता है रेवेन्यू। ठीक है, याद रखना CLEAR यानी कि क्लियर। सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट्स और आर से रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। अब इसका नेचर क्या है? याद रखना एक्सपेंस और एसेट, ये दोनों एक्सपेंस और एसेट याद रखना। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्सपेंस और एसेट्स, ये दोनों
इनका नेचर क्या होता है, ये जब भी वैल्यू बढ़ेगी, जब भी वैल्यू किसी की बढ़ेगी, एक्सपेंस या एसेट्स इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, एक्सपेंस और एसेट दोनों की बात हो रही है, इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में। और जब भी एक्सपेंस और एसेट, एक साथ लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, दोनों के लिए है ये, बार बार बोल रहा इसलिए, एक्सपेंस और एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड में, और अगर एक्सपेंस और एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो डिक्रीज होगी तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक कोई एक्सपेंस हम लोगों ने किया, एक्सपेंस मान लो परचेज किया, परचेज पहले 1000 का था, अभी वो 800 रुपए का हो गया, वैल्यू घट रही है, यानी कि एक्सपेंस हमारे घट रहे हैं। और जब भी एक्सपेंस घटेगा तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में। कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में। और अगर मान लो 1000 से 2000 होता, एक्सपेंस बढ़ता, तो कहां लिखते बेटा, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डेबिट साइड में लिखते। बात कुछ पल्ले पड़ी, समझ में आई कि नहीं आई। जब भी एक्सपेंस और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में, जब भी एक्सपेंस एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, याद रखना। ठीक, आगे देखो, इसके बाद है कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। सी से होता है कैपिटल, एल से होता है लायबिलिटी और आर से होता है रेवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। अब ये क्या है, इसका उल्टा, जब जब वैल्यू इंक्रीज होगी, जब जब वैल्यू इंक्रीज होगी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू की, तो क्रेडिट साइड में लिखना। और जब जब कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डेबिट साइड में लिखना। उल्टा है, ठीक है, इंक्रीज में डेबिट, इसमें क्या है, डिक्रीज में डेबिट, इसमें डिक्रीज में क्रेडिट, इसमें इंक्रीज में क्रेडिट। ठीक है, अब पांचों का मतलब तो पता ही है ना, नहीं पढ़ा तो बेसिक टर्म्स तो वीडियो देखो फर्स्ट वाली। कैपिटल, लायबिलिटी मतलब उधार, एक्सपेंस मतलब जो खर्चा है या लॉस है, एसेट मतलब फर्नीचर बिल्डिंग, और रेवेन्यू मतलब जो सेल्स करके इनकम हो रही किसी भी तरह से। तो अगर ये एक्सपेंस और एसेट्स होगा और वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो डेबिट में, वैल्यू घटेगी तो क्रेडिट में। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट में, वैल्यू घटेगी तो डेबिट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए, एक नंबर भी आपका कट नहीं होने पाए और आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में, यूनिट फर्स्ट में बेहतरीन मार्क्स पा सको। बस आपको छोटा सा काम करना है। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर कॉन्टैक्ट मैसेज कर दो, अपना नेम, स्कूल नेम और सिटी मेंशन कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दूंगा। वहां पे जो भी वीडियोस अपलोड होती है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, जो भी चीजें होगी वहां पर शेयर कर दी जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से भी आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के नोट्स और कोई भी लाइव क्लासेस वगैरह की अपडेट रहेगी तो वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।